अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं जिनको अपनी ज़मीन पर मौजूदगी का बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। अल्लाह करीम इनके लिए खैर अफ़ियत फरमाए, आमीन। अल्लाह करीम जी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी के तुफ़ैल हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फ़रमाएँ। हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ये कामयाबी कामरानी अता फ़रमाएँ। प्यारे मुसलमानों, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे फ़लस्तीन की पहली एक तस्वीर थी जो कि खूबसूरत मंज़र पेश कर रही थी, और हमारा फ़लस्तीन इतना ही खूबसूरत था और हमारा फ़लस्तीन इतना खूबसूरत था कि हमारे पास उसके लिए अल्फाज बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी बातचीत इंशाल्लाह करते हैं। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि हमें इस बात की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है कि हमारा फ़लस्तीन जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। हम इसके लिए कर तो कुछ नहीं सकते, और शायद कर भी सकते हैं, लेकिन हम आवाज़ ज़रूर बुलंद कर सकते हैं अगर कुछ कर सकते हैं तो, और इंशाल्लाह हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये पिक्चर आपको जो दिखाई दे रही है ये खूबसूरती की अलामत है, और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरती माशाल्लाह देखने को मिल रही है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और आराम कर रहे थे लोग अपने घरों में, आसानी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मुश्किलात से पाक ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मुसीबतों के अलावा ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और ये माशाल्लाह खूबसूरती आपको दिखाई दे रही है। मुसलमानों की तारीख़ है कि मुसलमानों ने हमेशा बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है, बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं, और उसके बाद उनको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फ़तह नसीब हुई है। और इंशाल्लाह हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों को और कश्मीर के मुसलमानों को भी ज़रूर फ़तह नसीब होगी। अल्लाह करीम इंशाल्लाह ज़रूर मदद फरमाएंगे, इंशाल्लाह, आमीन। हमारा फ़लस्तीन बहुत खूबसूरत था और बहुत खूबसूरत इंशाल्लाह दोबारा बनेगा। लोग आराम के साथ ज़िंदगी बसर करते थे, लोग आसानी के साथ एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, बच्चे अच्छी ज़िंदगी बसर करते थे, बूढ़े अच्छी ज़िंदगी बसर करते थे, ख़वातीन हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तें महफूज थी। लेकिन बदबख्त इसराइल ने हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों की ज़िंदगी को अज़ाब जैसा बना दिया है। लेकिन हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों की जुर्रत बहादुरी को अभी भी सलाम है, क्योंकि वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। और कभी वो कहते हैं अल्लाह करीम जी हम आपके किए पर राज़ी हैं। कभी वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी वो कहते हैं अल्लाह करीम जी हमें मज़ीद सब्र अता फ़रमाएँ, आमीन। कभी बच्चे अपनी फ़लस्तीन की सरज़मीन को थामे हुए हैं, उससे लिपटे हुए हैं, कहते हैं कि हम इधर ही दफन होंगे, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है, हमने अपनी ज़मीन में ही दफन होना है, हम अपनी ज़मीन किसी को नहीं देंगे। ये फ़लस्तीनी हमारे माई बहन भाई हैं। हमारा फ़लस्तीन तबाह हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा उभरेंगे। इंशाल्लाह हमारा फ़लस्तीन दोबारा खुशहाल होगा। इंशाल्लाह हमारा फ़लस्तीन आगे से मज़ीद बेहतर होगा, आगे से खूबसूरत होगा। अब कहाँ हैं वो दुनिया वाले जो हकूक़ की बात करते हैं, जानवरों के हकूक़ की, परिंदों के हकूक़ की, पता नहीं किन किन हकूक़ की बात करते हैं। इनको क्या इधर हकूक़ नज़र नहीं आते? इनको वाकई हकूक़ नज़र नहीं आते, क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे हैं।
یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اب بھی سنبھل جائیں، دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جیسے زندگی بسر کی ویسی زندگی بسر کریں۔ آل پاک علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی نے جیسے زندگی بسر کی ویسے زندگی بسر کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی نے جیسے زندگی بسر کی ویسے زندگی بسر کریں۔ اللہ کریم نے جو احکامات فرمائے ویسے زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ ہم دوبارہ مسلمان مزید ابھر کر مضبوط ہوں گے اور ہر جگہ ہماری حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ وقت ضرور آئے گا۔ تو پیارے مسلمانوں اپنے فلسطینی بھائیوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریے گا اور اس کو جاری رکھیں، ان کو ضرور نقصان پہنچائیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے جرأت بہادری کو سلام پیش کرتے رہیں۔ اہل فلسطین والو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو بھول نہیں سکتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم جی بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کریم جی آپ کو ضرور فتح عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم جی آپ کو ضرور کامیابی کامرانی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ضرور سرخ روح ہوگے انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے فلسطین کو یہ کفار یہود چھوڑ دیں۔ اللہ کریم فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، کشمیر کو آزادی عطا فرمائے، یہودیوں کو، اس کے حواریوں کو، اسرائیل کو، امریکہ کو نیست و نبود کر دے۔ اللہ کریم ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائے، مزید صبر عطا فرمائے۔ اللہ کریم جی ہماری مدد فرمائے، آمین۔ اللہ کریم جی مسلمانوں کو دوبارہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، انشاءاللہ ہم ضرور جیتیں گے، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، انشاءاللہ کامیابی ہمیں ضرور ملے گی، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ہم اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اہل فلسطین، یہ فلسطین تمہارا ہے اور انشاءاللہ تمہارا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔